हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा रिश्ता। डैड, मैं इंडिया जा रहा हूँ, रोहन डिनर करते हुए बोला। इंडिया क्यों? डैड हैरानी से पूछते हैं। दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, रोहन ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ हमारे नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है और अगले महीने तुम्हारी शादी भी तो है। डैड गुस्से से घुराए हुए, डैड मैं कौन सा इंडिया में बसने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन डैड कुछ कहते इससे पहले ही रोहन उठकर वहाँ से चला गया। ब्रीफकेस में अपने कपड़ों के साथ अपनी कुछ धुंधली यादें लेकर रोहन इंडिया पहुँच गया। एयरपोर्ट से बाहर आकर वह चारों तरफ नज़र घुमाता है। एक टैक्सी रोककर वह डैड की एक पुरानी पॉकेट डायरी में लिखे हुए एड्रेस पर चलने को कहता है। उफ, कितनी भीड़ है यहाँ। डैड ठीक ही कहते थे, इंडिया रहने लायक जगह नहीं है और यहाँ गर्मी भी कितनी है। टैक्सी की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए रोहन अनगिनत विचारों में खोया हुआ था। अपने गंतव्य पर पहुँच गया, बाबूजी, ड्राइवर बोला तो रोहन की विचारों की तन्नता टूटी। टैक्सी से बाहर निकलकर देखा तो सामने एक बहुत ही पुरानी चर्जर को चुकी हवेली है। जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ी हुई है। टैक्सी का किराया चुकता कर रोहन अपने कदम आगे बढ़ाता है। रोहन ने हवेली का दरवाज़ा खुलवाया तो सामने एक उम्र दराज महिला खड़ी थी। यही कोई 60-62 वर्ष की होगी। हाँ, कहो किससे मिलना है? पूरे अधिकार से वह महिला बोली। गिरिधरी लाल जी हैं, मैं उनका पोता हूँ। सामने व्हील चेयर पर बैठे हैं, उसने इशारा करके बताया। प्रणाम दादू, तुम कौन हो? बुजुर्ग ने पूछा। दादू, मैं आपका पोता हूँ। रोहन, मेरा पोता, मेरा सोनू। बुजुर्ग की आंखों में खुशी की चमक थी। ये अनीता सुनीता को देखो, मेरा पोता आया है, मेरा पोता आया है। हाँ हाँ, मैंने देखा। अभी विमला ताई अक्सर बातों बातों में बताया करती थी कि बरसों पहले उनका बेटा रमेश विदेश जाकर बस गया। अगली सुबह जब रोहन की आंखें खुली तो बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह अपने रूम से बाहर आया तो देखा कि दादू कुछ गुस्से में बोल रहे थे। अरे, तू चली क्यों नहीं जाती? तुझे मेरे हाल पे छोड़कर क्यों यहाँ पड़ी है? हाँ हाँ, चली जाऊँगी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी जली कटी सुनने का। महिलाएं बोल रही। यह कौन है दादू? आपका इनसे क्या रिश्ता है? रोहन पूछता है। यह मेरी सब कुछ है बेटा, माँ, बहन, बेटी। दैहिक संबंधों को ना जोड़ा जाए, पति प्रेमिका, सब कुछ। बरसों पहले तेरी दादी को मंदिर में मिली थी, वहाँ यह साफ सफाई काम करती थी। इसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई तो इसके पास रहने का घर भी नहीं रहा। तभी तेरी दादी इसे अपने साथ यहाँ अपने घर ले आई। उस दिन से इस घर की सेवा कर रही है। साल में 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त का खाना बस यही लेती है। कोई गैर अपना पूरा जीवन किसी की सेवा में निछावर कर सकता है तो वह उनके अपने हैं। अब रोहन की विचारधारा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब रोहन समझ चुका था कि कुछ रिश्ते जन्म के होते हैं और कुछ रिश्ते धर्म के होते हैं। जन्म के कुछ रिश्ते अपने होकर भी पराये होते हैं और कुछ रिश्ते पराये होकर भी अपने होते हैं। ऐसा ही एक अनोखा रिश्ता है। दादू और अनीता जी, मैं सच में भारत देश महान है। सारे जहाँ से अच्छा भारत देश है। मेरे अगले ही दिन रोहन के पास डैड का फ़ोन आया। हाँ, कब आ रहे हो लौट कर? डैड, मैं वापस नहीं आ रहा, उसने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? डैड गुस्से में चिल्लाए। डैड, मैं यही रहूँगा और मेरी मानो तो आप भी यहाँ पर आ जाओ। इस धरती पर कहीं सुख है तो वो यही है, लेकिन तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है। डैड गुस्से में बोले। उसने भी ज़्यादा मेरी यहाँ ज़रूरत है। डैड, दादू को अब हम सबकी ज़रूरत है और अब मैं यहीं रहूँगा। बेटे की बातें सुनकर रमेश के हाथों से फ़ोन की पकड़ ढीली पड़ गई। उनकी आंखों के कोने गीले हो चुके थे। पास में खड़ी उनकी पत्नी पल्लू से अपनी सिसकी छुपाए हुए बोली। चलते हैं ना अपने देश, अपने घर। ठीक है, चलो तैयारी कर लो चलने की, रमेश भारी मन से बोले। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना ताकि हम जब भी कहानी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन